बदलता साल अपने साथ एक और बड़ा बदलाव लेकर आया। लोग सिर्फ 2024 से 2025 में ही नहीं पहुंचे, बल्कि जनरेशन जी से जी और अल्फा जनरेशन समाप्ति एक नई पीढ़ी की शुरुआत करता गया। इस पीढ़ी का नाम पड़ा जनरेशन बीटा। साल 1901 से लेकर 2025 तक 8 बार पीढ़ियां बदली और हर एक पीढ़ी अपने साथ कुछ खास यादें सहेज पाई। आइए एक नजर डालते हैं बदलती पीढ़ी के साथ विकास की बढ़ती गति पर। अलग अलग युग में जन्मे बच्चों को खास पीढ़ियों में विभाजित किया जाता है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में जनरेशन कहते हैं। आमतौर पर किसी भी जनरेशन का नाम उस वक्त के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक घटनाओं के आधार पर तय किया जाता है। किसी जनरेशन की शुरुआत या अंत में अगर कोई बड़ी घटना जैसे युद्ध, आर्थिक वृद्धि या फिर कोई बड़ा टेक्नोलॉजिकल बदलाव होता है, तो उसी आधार पर उस जनरेशन का नाम रख दिया जाता है। ये जनरेशन आमतौर पर 15 से 20 साल की अवधि की होती है। विश्व के सबसे पहले जनरेशन का नाम GI जनरेशन यानी कि द ग्रेटेस्ट जनरेशन रखा गया था। इस जनरेशन में वैसे लोग शामिल हुए जो 1901 से 1927 के बीच पैदा हुए। इस जनरेशन के ज्यादातर लोगों ने ग्रेट डिप्रेशन का दुख झेला था। इस समय पैदा होने वाले ज्यादातर बच्चे सैनिक बने और वर्ल्ड वॉर 2 में देश की रक्षा के लिए भाग लिया। इस समय अपने परिवार का पालन पोषण करना एक उपलब्धि माना जाता था। इस पीढ़ी का अपने काम पर काफी ज्यादा फोकस था, जो उनकी पहचान बन गई। उन्होंने जो अनुभव किया था उसे अपनी अगली पीढ़ियों को भी विरासत में सौंपा था। फिर बारी आई द साइलेंट जनरेशन की। इसमें वैसे लोग शामिल हुए जो 1928 से 1945 के बीच पैदा हुए, क्योंकि इस जनरेशन ने महामंदी और विश्व युद्ध 2 के परिणामों को झेला था। इसलिए इस जनरेशन का नाम द साइलेंट जनरेशन रखा गया। जब इस जनरेशन की समाप्ति हुई तो बेबी बूमर्स जनरेशन की शुरुआत हुई और जितने लोग 1946 से 1964 के बीच पैदा हुए उन्हें इस श्रेणी में रखा गया। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई, इसीलिए इस जनरेशन का नाम बेबी बूमर्स रखा गया। और इसी पीढ़ी में लोगों ने टेक्नोलॉजी को अपनाना भी शुरू किया। इस जनरेशन के समाप्ति के साथ ही जनरेशन एक्स की शुरुआत हुई और वैसे बच्चे जो 1965 से 1980 के बीच पैदा हुए उन्हें इस श्रेणी में रखा गया। इस युग में इंटरनेट और वीडियो गेम्स की शुरुआत हुई। इस जनरेशन के लोग तेजी से बदलते दुनिया में बड़े हुए। लोगों ने बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ खुद को भी अनुकूल बनाना शुरू कर दिया और बदलावों के बीच एक और नए जनरेशन का आगाज हुआ। इस जनरेशन का नाम मिलेनियल्स यानी कि जनरेशन वाई दिया गया है। इसमें वैसे बच्चे शामिल हुए जो 1981 से 1996 के बीच पैदा हुए। इस जनरेशन के लोगों ने सबसे ज्यादा बदलाव को देखा और सीखा है। इस जनरेशन के लोगों ने टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपडेट किया और सबसे खास बात इस जनरेशन की ये रही कि जनरेशन वाई ने एक सदी से दूसरे सदी का बदलाव देखते हुए 19वीं सदी से 20वीं सदी में कदम रखा। फिर शुरू हुआ सबसे बड़े बदलाव का दौर। इसमें वैसे बच्चों को शामिल किया गया जो 1997 से 2009 के बीच पैदा हुए। इस जनरेशन को कहते हैं जेन ज़ी। इस जनरेशन के बच्चों को काफी कम उम्र में ही इंटरनेट से एक्सपोज कर दिया गया। डिजिटल युग में पला बढ़ा ये जनरेशन स्मार्टफोन और इंटरनेट के बिना जीने की कल्पना भी नहीं करता। लेकिन इस जनरेशन को ये भी बड़े अच्छे से पता है कि डिजिटल युग में सोशल मीडिया से पैसे कैसे कमा सकते हैं। जेन ज़ी जनरेशन के खत्म होने के साथ ही अल्फा जनरेशन की शुरुआत हुई, जो पुरानी पीढ़ी से और ज्यादा एडवांस होकर उभरा। इस श्रेणी में वैसे बच्चों को शामिल किया गया जो वर्ष 2010 से 2024 के बीच पैदा हुए। ये पहली पीढ़ी बनी जिनके जन्म से पहले ही सोशल मीडिया और इंटरनेट प्लेटफॉर्म मौजूद था। इस जनरेशन के बच्चे के माता पिता इंटरनेट, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के साथ ही बड़े हुए हैं और यही वजह रही कि माता पिता ने बच्चों को पालने के लिए भी फोन का सहारा लेना शुरू किया, जिसने बच्चों को भी फोन अडिक्ट बना दिया। अब तक हमने 7 पीढ़ियों को बदलते देखा।
लोग जेन जी और अल्फा जनरेशन के बीच अंतर को अभी ठीक से समझे भी नहीं थे कि एक और जनरेशन की एंट्री हुई। इस पीढ़ी का नाम है जनरेशन बीटा। इसमें वैसे बच्चे शामिल हो रहे हैं जिनका जन्म वर्ष 2025 से 2039 के बीच हो रहा है, यानी साल 2025 में जिन बच्चों का जन्म हो रहा है उन्हें बीटा किड्स कहा जा रहा है। ये बच्चे ऐसी दुनिया में बड़े हो रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी का जिंदगी में एक अहम हिस्सा है। जनरेशन बीटा के जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की दखल ज्यादा है, जिस वजह से उन्हें एआई किड्स भी कहा जाने लगा है। कुल मिलाकर एक शताब्दी के भीतर 8 बार जनरेशन में बदलाव हुआ और जितनी बार भी बदलाव हुआ लोगों को नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया गया। जीआई जनरेशन से लेकर बीटा जनरेशन ने अपनी पालियों में कई तरह के बदलाव देखे। जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ती गई, विकास की गति भी रफ्तार पकड़ती गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।